डियर केमिस्ट्री के एस्पायरेंट्स, अभी एंटी माइक्रोबियल्स चैप्टर केमिस्ट्री में एक सब कंटेंट मैटर है एंटीबायोटिक्स, जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को जब स्टडी करेंगे तो एंटीबायोटिक्स का महत्व को जाना जाना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग के रूप में यूज होता है इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कम लो टॉक्सिसिटी है इनिशियली एंटीबायोटिक्स वेयर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एवरी डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नष्ट किया हुआ चीज़ है उसमें रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मेथड्स हैज हेल्प्ड इन synthesizing some of the compounds that were originally discovered as products of microorganism. Synthetic method भी है and also the some purely synthetic compounds have antibacterial activity and therefore definition of antibiotics has been modified. तो इसकी परिभाषा बदल गई इसके बाद। An antibiotic now refers to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis, यानी कि दूसरी विधि जो मॉडिफिकेशन हुआ वह केमिकल सिंथेसाइजिंग के फॉर्म में हुआ, जिसको हम एक्सेस कर पाए अपने एवरीडे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इन लो कंसनट्रेशन इनहिबिट्स द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेज द्वारा इंटरवीन करने के बाद ऐसा हुआ। एंड low concentration inhibits the growth or destroys of microorganism by intervening in their metabolic processes. यह metabolic process के द्वारा ऐसा किया गया। The search for chemicals that would adversely affect invading bacteria but not the host began in 19th century. केमिकल की खोज affect invading bacteria but not host begin to the 19th century, जो कि थोड़ा बुरा प्रभाव डाला बैक्टीरिया पे। पाउल एनरिक, ए जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कंसीव्ड दिस आइडिया। जर्मनी के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे पाउल एनरिक, जिन्होंने इस आइडिया को पाया। ही इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो उन्होंने जो लेस टॉक्सिक आइटम था उसके आधार पे आर्सेनिक आधारित खोज की। ही डेवलप्ड द मेडिसिन आर्सफेनामाइन नॉन एज द साल्वारसान। पाउल एनरिक जो नोबेल पुरस्कार पाए मेडिसिन 1908 में दिस डिस्कवरी के बाद, इट वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर syphilis. Although salvarsan is toxic to human beings, it affect on the bacteria spirochete, which causes syphilis, is much greater than on human beings. At the same time, Enric was working in agidice. Also, he noted there is similarity of structure of salvarsan and agidice. तो अभी हम इस सेगमेंट में इतना ही चर्चा करेंगे। अगले और देखिए यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ साल्वर्सन, प्रोटोसिल, एजोडाई एंड सल्फापायरिडाइन शोइंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। देखिए समानता। अगले सेगमेंट में हम और बातों को स्टडी करेंगे और बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक स्टेजेस के बारे में देख सकते हैं अगले सेगमेंट में और कुछ। टिल देन, थैंक यू।